है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारा 9 नंबर वीडियो होगा। मेरे भाई, आप लोगों को जो शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 8 वीडियो दे चुके हैं और आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा जो आपको शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है। मेरे भाई, अगर आपको लगता है जो आपके एग्जाम हॉल में आपको हेल्प मिलेगा तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है मेरे भाई, तो उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपना यूनिक मेथड लगाना होगा और आपको काफ़ी कम समय में लगने वाला मेथड आना चाहिए। तो वही इस वीडियो में सिखाएंगे, न कि आपको बेसिक से सिखाएंगे मेरे भाई। बिल्कुल आप काफ़ी कम समय में कैसे सवालों को लगा सकते हैं ये तरीका सिखाएंगे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई, अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल 147 नंबर प्रश्न से देखिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले प्रश्न को बारीकी से समझना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका बताएंगे। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो, यानी कि न लाभ हो न हानि हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना के बराबर है। मेरे भाई, इस प्रश्न को समझिएगा। कहा एक दुकानदार 20% के नुकसान पे यानी हानि पे बेच रहा है, कितना को? 6 रेडियो को। तो कहा उसको तो नुकसान यहाँ हो रहा है। कहा उस लाभ को ज्ञात करे जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए, यानी टीवी एक रेडियो है एक टीवी है, यानी कि दो समान है, दो प्रकार का सामान है। तो यहाँ पे 20% का नुकसान हो रहा है, तो टीवी को कितना के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो न ही हानि हो, यानी 0% का क्या हो? तो मेरे भाई नुकसान हो। तो कहा टीवी का लागत मूल्य रेडियो के लागत मूल्य के 3 गुने के बराबर है। तो इसमें आपको सबसे पहले कीवर्ड पकड़ना होगा। कीवर्ड पकड़िए और देखिए, यहाँ से एक टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना के बराबर है। यानी अगर बात करें, एक टीवी का मूल्य 3 रेडियो के मूल्य के बराबर है। तो मेरे भाई, इस आर को जब यहाँ बट्टे में लाएंगे तो ये आर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ बट्टे में टी के बट्टे में 1 था तो ये 1 इसके बट्टे में चला जाएगा, यानी यह आर यहाँ से हट गया और यहाँ हो गया कितना? तो 1 हो गया। अब बताइए, रेडियो का मूल्य हो गया 1 रुपया और एक रेडियो का मूल्य 1 रुपया, एक टीवी का मूल्य कितना हो गया? 3 रुपया। तो मेरे भाई, आप यहाँ से हमको एक बात बता दीजिए, 6 रेडियो बेचा है, इसका मतलब 6 रेडियो खरीदा भी होगा। तो 6 रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य 1 रुपया, तो 6 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक टीवी का मूल्य, यानी उसे टीवी बेचना, यानी टीवी का, एक ही टीवी का बात हो रहा है, टीवी का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ से जरा देखिएगा, तो उसे कहा न तो लाभ हुआ न हानि हुआ, यानी 0% का नुकसान हुआ है। तो आप हमको बताइए, ये रेडियो है, रेडियो पे कितना का? रेडियो का मूल्य 6 रुपया टोटल का, और 20% का नुकसान हुआ, यानी 20/100 हुआ, यानी ये लॉस हुआ है। तो ये 3 रुपया का रेडियो है और इस पे कितना का लाभ होगा? तो x% का लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? तो x% का लाभ होगा। मेरे भाई, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका ये कितना हो गया? तो यहाँ से आप देखेंगे तो x का मान कितना आया? तो 20 दूना 40%। आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो आप जो है टीवी को कितना पे बेचेंगे? तो 40% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो जाके आपको इस व्यापार में क्या होगा? तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और ये नेक्स्ट रहा प्रश्न आपका 148 नंबर। ये जेई 2019 में पूछा है। जरा इस प्रश्न को देखिए। कहा 40 रुपया में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपया में 6 की दर से पेन बेचे जाते हैं, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को आपको सॉल्व करने का तरीका पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं और इस वीडियो में भी बताएंगे। जरा देखिएगा, 40 रुपया में 8 की दर से खरीदता है और 40 में 6 की दर से मेरे भाई बेचता है। या तो आप आर्टिकल को बराबर कर लीजिए या आप कोना कोनी गुना करके निकाल सकते हैं। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 240,
8 चौका 32 यानी 800, 8 चौका 32, 300 पीस। यहाँ से प्रॉफिट देखेंगे तो मेरे भाई 80 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो 240 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ से आपका 100% से गुना, 0 0 कटेगा, 8 8 दिया होता है 24। 100/3 को बात करते हैं तो ये 33.33% आपका हो जाता है, या 33 सही 1/3% हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 149 नंबर मेरे भाई, 149 नंबर प्रश्न, ये भी जेईई 2019 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है जरा देखिएगा। 149 नंबर प्रश्न का 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेटों का चॉकलेट खरीदी जाती है। ठीक है, 10 रुपया प्रति दर्जन और 10 दर्जन, तो कितना हो जाएगा? एक दर्जन का 10 रुपया दाम है तो 10 दर्जन का 100 रुपया हो जाएगा। और प्रति 2 रुपये नग की दर से बेची जाती है, यानी कि हर एक चॉकलेट को 2 रुपया पीस के हिसाब से बेच दिया जाता है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करना पड़ा हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। जरा हमको यहाँ से बता दीजिए जो कितना होगा। एक दर्जन का दाम 10 रुपया, तो 10 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। और 50 रुपया किराए पर खर्च कर रहा है, यानी 50 भी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 150 रुपया मेरे भाई। उसके बाद आगे प्रश्न कहता है 2 रुपया प्रति पीस की दर से बेच देता है। 10 दर्जन है, एक दर्जन में 12 होता है, तो 10 दर्जन में 120 हो जाएगा। 120 गुना 2 करेंगे, ये हो जाएगा 240, यानी 240 रुपया में बेच रहा है वस्तु को। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा आपका एसपी। मेरे भाई इतना बात आपको समझ में आया? आइए, 150 में खरीदा, 240 में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट हुआ? तो जरा आप हमको बता दीजिए। तो मेरे दोस्त 90 का प्रॉफिट हुआ। कितना पे हुआ है? तो 150 पे हुआ है। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे यहाँ 30 बार में, 30 दूना होता है 60%। आपका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आइए आते हैं 150 नंबर प्रश्न पे। 150 नंबर प्रश्न का देखिएगा, ये आपका 150 का है। तो आप देखिएगा, ये जेईई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न को जरा देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। तो देखिएगा, एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे? जरा देखिएगा, ये सुनिए। 34 रुपया में 8 की दर से खरीदता है, ठीक, और 57 में 12 की दर से बेच देता है। या तो आप यहाँ पे आर्टिकल बराबर कर लीजिए, या यहाँ पे आप कोना कोनी गुना करके निकाल सकते हैं। तो जरा देखिएगा, आर्टिकल बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी, इसमें कितना? 8 तिया 24, तो 12 दूना 24। इसमें 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 तिया 90, 3 चौका 12, 102 हो जाएगा। और अगर इसमें गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 114। यहाँ से देखेंगे कितना का लाभ हो रहा है? तो 12 का लाभ हो रहा है, लेकिन कितना वस्तु को? 24 वस्तु को बेचने के बाद मेरे भाई, 24 वस्तु को बेचने के बाद कितना का लाभ हो रहा है? 12 का। तो 45 रुपया में, 45 रुपया में कितना का लाभ होगा, यानी कितना वस्तु को बेचना होगा? तो जरा देखिए यहाँ पे 24 वस्तु को बेचा जा रहा है तो 12 का लाभ हो रहा है। 24 वस्तु को बेचा जा रहा है तो 12 का लाभ हो रहा है, तो 45 रुपया में कितना का लाभ होगा? 12 दूना 24, 45 दूना होता है 90, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को आप समझे? क्लियर हो गया? समझ में आया? आइए अब आते हैं प्रश्न संख्या 151 नंबर पे। 151 पे देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहा एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है, 1 दर्जन में 12 होता है। 5 पेंसिल को 12 के दर पर बेचता है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, यानी अगर बात करें तो ये 25 रुपया में 12 पेंसिल खरीदता है और 12 रुपया में 5 पेंसिल के दर से बेच देता है। तो यहाँ भी आर्टिकल बराबर कर सकते हैं, या आप कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से कोना कोनी जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंच 125, 25 ये 12 12 होता है 144। यहाँ से देखेंगे तो आप 15 4 हो जाएगा 19 का लाभ हो रहा है। कितना पे? तो 125 पे।
मेरे भाई यहाँ से निकालना है 100% से गुना करेंगे। 25 चौका होता है 100, 25 पंचा होता है 125, यहाँ से गुना करेंगे तो 19 चौका 76 बटा हो जाएगा 5। अगर इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15.2% का क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। कौन सा आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? ये भी प्रश्न क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आइए, बहुत ही शानदार ट्रिक दे रहे हैं मेरे भाई, काफ़ी कम समय में लगने वाला मेथड बता रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप बेसिक आपका क्लियर है तो मेरे भाई आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा जी ये क्या हो रहा है। समझे इस बात को? आइए, प्रश्न संख्या 152 देखिएगा, ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? जरा देखिएगा, 1 रुपया में 3 के दर से खरीद रहा है, फिर उतना ही सेब 1 रुपया में 2 के दर से खरीद रहा है, 1 रुपया में 2 के दर से खरीद रहा है। मेरे भाई जितना यहाँ पे खरीदा उतना यहाँ पे भी खरीदा है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो ये हो जाएगा 2 रुपया, ये हो जाएगा 3 रुपया। यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। यहाँ 6 हो जाएगा 12 वस्तु। अब देखिएगा 20% का लाभ कमाना है और प्रत्येक दर्जन यानी 12 वस्तु यहाँ है तो 12 वस्तु हो गया। तो जरा देखिएगा यहाँ लाभ कमाएगा तो 5 का ये रुपये सीपी है, 5 पे 20% का लाभ कमाएगा। 20% का वैल्यू होता है कितना, 6/5 होता है। तो यहाँ 6/5 से गुना कर दीजिए, 6/5 से गुना करेंगे तो 5 5 कटेगा और 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए, प्रश्न संख्या 153 को देखते हैं। 153 हमारा क्या कहता है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक लड़का 16 रुपये प्रति अंडों की दर से अंडा खरीदता है, उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो उनका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? जरा देखिएगा, 16 रुपया में 18 की दर से खरीदता है और 20 रुपया में 22 की दर से बेच देता है। मेरे भाई यहाँ से आप कोना कोनी गुना कीजिए, निकाल लीजिए, या आप आर्टिकल बराबर कर सकते हैं। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 18 दूना 36, 360। यहाँ से देखेंगे कितना का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 352 पे हो रहा है। प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना करना होगा। 4 से काटिए, ये 2 बार में 4 से काटेंगे, ये 4 8 है 32, 4 8 है 32। यहाँ 2 से काटेंगे, ये 44 बार में, 4 से काटेंगे, ये 11 बार में, 4 से काटेंगे, ये 25 बार में, यानी 25/11% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25/11 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए, प्रश्न संख्या आप देखेंगे 154, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरे को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा? जरा देखिए क्या कहा, तो 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा है, फिर 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, लेकिन यहाँ जितना खरीदा है उतना यहाँ भी खरीदा है। ये कैसे आप समझेंगे? यहाँ कुछ संतरा का बात हो रहा है और देखेंगे तो यहाँ और कुछ संतरे यानी कि दोनों बराबर है। कुछ कुछ कह दिया, दोनों बराबर कह समझ सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो मेरे भाई इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 3 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ भी 20% का बात हो रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आइए यहाँ से बढ़ते हैं 155 नंबर प्रश्न पे। 155 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। प्रश्न कहता है 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबर का मूल्य 12 रुपया है। 2 पेंसिल 4 पेन 8 रबर का मूल्य 12 रुपया है तथा 8 पेन 10 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 36 रुपया है। तो 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबर का मूल्य कितना होगा? मेरे भाई इस प्रश्न में आपको XYZ कुछ नहीं मानना है। आप देखिए कैसे आप अपने दिमाग का प्रयोग करके आप काफी कम समय में लगा सकते हैं सवाल को। जरा देखिएगा
पेंसिल देखेंगे तो यहाँ पेंसिल है 2 गो और यहाँ पेंसिल है 10 गो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पेंसिल होगा? 12 पेंसिल होगा। यहाँ पेन है 8, यहाँ पेन है 12, सॉरी 8, यहाँ पेन है 4, यहाँ पेन है 8, कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, पेन भी पेंसिल भी। यहाँ 8 रबड़ है, यहाँ 4 रबड़ है, तो 8 8 4 12 रबड़ हो गया, और 12 36 जोड़ेंगे तो 48 होगा। अगर यहाँ बात करें तो 12 12 12 आ रहा है, यानी 12 कॉमन लेके यहाँ 1 पेन प्लस 1 पेंसिल प्लस 1 रबड़ का बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। 12 चौका होता है 48, यानी अगर बात करें तो मेरे भाई इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 1p, यानी अगर बात करें तो 1 पेंसिल प्लस 1 पेन प्लस हो जाएगा 1 रबड़ इजकल टू कितना हो जाएगा? तो ये आपका वैल्यू कितना है? 4 है, यानी 3 × 4 अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कौन सा आंसर? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न समझ में आया? क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, अगर किसी भी सवाल में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर देखिएगा, जो आपको रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे भाई इतना प्रश्न आपको सिखाएं, ये इतना सवाल आपको सिखाएं, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए 158 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा एक आदमी 3 रुपया के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपया में 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताइए। 3 रुपया में 10 की दर से खरीदता है और 3 रुपया में 8 की दर से बेच देता है, तो यहाँ पे कह रहा है कितना का लाभ होगा, कितना का हानि होगा। तो इसको कोना कोनी गुना कीजिए। 8 तिया हो जाएगा 24, 10 तिया हो जाएगा 30, 6 का लाभ हो रहा है 24 पे मेरे भाई, तो प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। 6 चौका 24, 4 से यहाँ काटेंगे 25 बार में 25, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? आइए यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप 8, और टाइप 8 एक बेहतरीन प्रश्न है, जरा देखिएगा। प्रश्न ये आपका एनटीपीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं। का एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ प्राप्त होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका लागत मूल्य उसे 500 पड़ती है। मेरे भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट प्राइस और सीपी का जिक्र है। जब भी आपका मार्केट प्राइस और सीपी का जिक्र होगा तो इस दोनों का जो रेशियो होता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ दीजिए, लॉस हुआ तो घटा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट हुआ तो 108 हो जाएगा, यहाँ डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आपको ये कहाँ से लिखें, कैसे लिखें, एक बार जरा समझ लीजिए इस बात को। आपका होता है मार्केट प्राइस अपन में होता है सीपी बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपन में होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मेरे भाई आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे जी ये कैसे होता है, और ये आपका याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जरा यहाँ से देखते हैं, काटते हैं और देखते हैं कैसे होता है। यहाँ 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 7 28, 4 से काटेंगे 20 बार में। इस सीपी का वैल्यू 500 दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू 500 यानी 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कितना हो जाएगा? तो 675 हो जाएगा। 675 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो मेरे भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आइए आते हैं 160 नंबर। 160 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है रूपर्ट ने 4600 रुपया में एक पुराना टीवी खरीदा। इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए। उसके बाद उसे 5406 रुपया में बेचा। इससे उसे 6% का लाभ हुआ। रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना खर्च किया? जरा देखिएगा, रूपर्ट क्या किया है, 4600 में खरीदा और उसको उस पर कुछ रुपया लगा के ठीक किया है, और तब जाके उसको 5406 में बेच दिया, तो 6% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो हम ये सिंपल सीधा कह सकते हैं ये 5406 जो है ये हमारा 106 का वैल्यू है,
और यहाँ से हम 100% का निकालेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, तो आप काटेंगे तो ये 50 बार में, इसको काटेंगे तो ये 53 बार में, 53 से काटेंगे 53 एक 53 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर भी 0 लगाएंगे, भाग नहीं लगेगा, फिर 6 उतारेंगे, 53 दूना 106, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5100। अब बताइए इस वस्तु का लागत मूल्य 5100 था, यानी इस वस्तु का सीपी 5100 था और आपने खरीदा था कितना में, 4600 में। आपने खरीदा था 4600 में, तो मेरे भाई ठीक करवाने में कितना रुपया लगा होगा, तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो आपका कितना का आ रहा है, 500 आ रहा है, 500। तो मेरे भाई 500 का डिफरेंस है, तो 500 रुपया आप ठीक करवाने में लगाए हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए आते हैं 161 नंबर प्रश्न, जरा देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। जरा देखिएगा इस प्रश्न को, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, यानी 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू का बात करें तो 1/5। मेरे भाई विक्रय मूल्य पर जब भी बात होगा तो ये नीचे में हो जाता है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी हो जाता है। अगर सीपी पे रहता है या नॉर्मल रहता है तो हमारा नीचे वाला हो जाता है क्या, सीपी। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। आप बताइए 5 में बेचे हैं, 1 का लाभ हुआ है, 5 में बेचे 1 का लाभ हुआ, यानी सीपी का अगर बात करें तो कितना, सीपी 4 हो जाएगा। 1 का लाभ हो गया 4 पे, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 1/4 होता है आपका 25% का वैल्यू, और आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। 162 नंबर प्रश्न जरा देखते हैं। 162 नंबर प्रश्न ये ग्रुप डी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। जस्ट अभी बताएं, मार्केट प्राइस अपॉन में हो जाएगा सीपी, बट्टा में हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा। अगर लाभ हुआ है तो जोड़ देना है, अगर हानि हुआ है तो घटा देना है, और ये हो जाएगा 120 बट्टा हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80, 40 तिया 40 दूना। कहा कर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो मेरे भाई कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, 2 से, 1/2 होता है 50%। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 163 नंबर प्रश्न जरा देखते हैं। 163 नंबर प्रश्न क्या कहता है। मेरे भाई इसका ऑप्शन नहीं ले पाए हैं, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताएंगे, जरा देखिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंकित अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होता। जरा देखिएगा, 2 डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद जाके 18,000 में बेच रहा है। मान लेते हैं अंकित मूल्य x रुपया था, इस पे पहले 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि अगर बात करें तो 75% लिया, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। उसके बाद मेरे भाई 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी 80% लिया है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, तब जाके वस्तु दिया है 18,000 में, यानी बराबर में 18,000। 4 4 कट जाएगा, 4 4 आप काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 6 के 18 यानी 6,000। अब यहाँ से x का बात करें तो ये गुना में हो जाएगा, यानी 6 5 30,000। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए 164 प्रश्न संख्या 164 को देखते हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। लाभ 25% है, यानी 1/4। मेरे भाई नीचे वाला हो जाता है सीपी, आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस रहता तो लॉस हो जाता। सीपी कितना है तो 4 है, तो 4 लिखिए। एसपी आपका कितना हो जाएगा, 4 पे 1 का लाभ यानी 5 हो जाएगा। मेरे भाई इसका वैल्यू कितना है, ये विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी यहाँ अगर देखेंगे तो आप 120 सीपी के बराबर है क्या, तो x वस्तु का एसपी, यानी यहाँ पे सीपी बटा एसपी अगर करते हैं तो ये x बटा हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। एसपी देखेंगे कितना है, तो 120 है, यानी अगर बात करें तो इसका वैल्यू 120 है, कितना गुना, तो 24 गुना। कितना गुना है, तो 24 गुना है, 24 गुना, तो इसका भी 24 गुना कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए सेकेंड लास्ट प्रश्न को देखिए, ये आपका लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, लास्ट प्रश्न है, तो आप देखिए इस प्रश्न को कैसे आपको लगाना है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहा एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और वह 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वह साड़ी एक ग्राहक को बेच देता है।
यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 पर बेच सकता है तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपये में क्या होता। जरा देखिएगा, 150 रुपया में खरीदा है और 25% लाभ के साथ खरीदा, यानी 125% का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से आप निकाल लेंगे किसका, 100% का। तो यहाँ से आप काटेंगे तो ये कटेगा 25 चौका 100, 25 पंच होता है 30, पंच होता है 150, 120 रुपया, यानी 120 रुपया उस वस्तु का कीमत था, उस साड़ी का कीमत था। अब इसके बाद दुकानदार 30% लाभ के साथ वह साड़ी ग्राहक को बेच देता है। 30% के लाभ के साथ बेचेगा तो ये तो लिया है कितना में, 150 में लिया है दुकानदार। और दुकानदार जो अब किसी कस्टमर को देगा तो मेरे भाई इस 150 पे ना 30% का लाभ लेगा, यानी 130%। 0 0 कटेगा, यहाँ से गुना कर दीजिए तो 15 तिया होता है 45, 15 तिया 45, 15 4 हो जाएगा 19, 195 में वस्तु को दे रहा है। अगर 180 में देता कस्टमर, ये बुनकर सीधे कस्टमर को, तो मेरे भाई 180 में देता तो कितना, कस्टमर को कितना का लाभ होता है, 15 रुपया का, और दुकानदार को कितना प्रॉफिट होता। तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो यहाँ उसका 120 रुपया नहीं, यहाँ से आप देखिए तो 120, यहाँ 75, तो कितना होता, तो यहाँ 75 रुपया का लाभ होता, कितना पे, 150 पे, तो उसका यहाँ से 50% हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपको शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर आप बता दीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।